हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आएगी। ये फुल मून आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपकी लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये फुल मून आपकी लाइफ में कौन से परिवर्तन लेकर आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 4 की एनर्जी अथॉरिटी, इसके बारे में बताया जा रहा है। ओके गाइस, देखो यही तो है गाइस। आपको ऐसा लगेगा कि मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी किसी भी स्थिति का। नंबर 4 की एनर्जी कहती है कभी कभी लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव के बारे में बात करती है, लेकिन साथ में ये इस बात के बारे में भी, जैसे उतार चढ़ाव के साथ प्लस सफलता की संभावना जितनी ज़्यादा किसी इंसान की लाइफ में होती है ना, वो नंबर 4 की एनर्जी बताता है। नंबर 4 की एनर्जी एक निश्चित तौर पर जीत के बारे में, एक निश्चित तौर पर उस डेस्टिनी को प्राप्त करने के बारे में बात करती है जो आपने सोच रखी हो या जो आपकी लाइफ को संवार सकती है। ठीक है, तो नंबर 4 की एनर्जी के साथ ऑथोरिटी का कार्य अपने आप में इस नंबर को क्लियर करता है, इसकी इंफॉर्मेशन देता है कि ये क्या कहना चाहता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको फुल मून के आसपास आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में भले आपके उतार चढ़ाव है या कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आपको बार बार इरिटेट कर रही है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ होती है नंबर 4 की एनर्जी, कहीं ना कहीं इमोशंस पर थोड़ा बहुत हल्का सा आपको प्रेशर दे जाए, है ना। थोड़ा सा ऐसा कि जैसे आप किसी काम में बिजी हो लेकिन आपको विचलित कर दिया जाए, समझने की कोशिश करना, बहुत छोटे छोटे आधार पर समझा रहे हो। तो वहां पर किसी इंसान का हो ना कि वो अपने लक्ष्य पर से उसका ध्यान हटे, वैसी स्थिति भी बन जाती है। लेकिन उसके बाद में भी किसी इंसान का मेंटली इतना स्ट्रांग होना कि वो समझे कोई भी सिचुएशन बनेगी मैं उसे संभाल लूंगी, मैं उसे संभालूंगा। यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड शक्ति के बारे में और पावर के बारे में बात कर रहा है, और ये शक्ति और ये मेंटल स्ट्रेस पर आपके हावी हो जाने से संबंधित है गाइस। कि किसी भी चीज को, किसी भी बात को अपने दिमाग पर हावी ही नहीं होने देना। क्योंकि आपने एक चीज, एक पैटर्न बार बार देख लिया होगा कि ऐसी स्थितियां बार बार बनती है और आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है। इस बार फुल मून के आसपास आप अपनी जिद देखना, अपने दिमाग की जिद देखना। एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, एक जैसी चीजें भोग भोग करना दिमाग थोड़ा जिद्दी हो जाता है ना। अभी द न्यू फुल मून के आसपास ना आपका दिमाग बड़ा जिद्दी हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, मैंने जो अपना टारगेट बना दिया वो मैं बनाकर चलूँ, वहां से भटकने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज आपने फील होगी गाइस, यानी एक बड़ी सकारात्मकता कह सकते हैं गाइस कि आपके सोचने के तरीके में आपको देखने को मिलेगी। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मेरा व्यवहार जो है ना बड़ा सौम्य हो रहा है, सरल हो रहा है, ये स्थिति में बहकने वाला नहीं है। यानी पहले जो आपके साथ एक स्थिति थी कि जहाँ पर आपके लाइफ का रिमोट किन्हीं और लोगों के पास चला जाता था ना, वो स्थिति आपको फुल मून के बाद में नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो परिवर्तन होगा ना, ये ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए हो गया उसके बाद में ये चेंज हो जाएगा, है ना, या वापस से आप पर परिस्थिति हावी होने लगेगी। नहीं, इसका सेंस सीधे तौर पर ये, मैंने ठान लिया अपने में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने के लिए, वो मैं परिवर्तन करके रहूंगी, करके रहूंगा। एक्चुअल में कहने का तात्पर्य क्या, मैं और डीप तरीके से समझाऊं। फुल मून के आसपास एक कोई आपके नकारात्मक व्यवहार पर आपकी सकारात्मक ऊर्जा बहुत हावी होने वाली है। एक कोई अपने व्यवहार में आप बहुत बड़ा चेंज लेकर आओगे और वो एक ही दिन में कर लोगे गाइस। मैं क्या कह रही हूँ, एक ही दिन में अपने व्यवहार में कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आओगे, अपनी कोई नकारात्मकता पर खुद ही हावी हो जाओगे। अब ये नकारात्मकता कोई बहुत बुरे लेवल पर नहीं, लेकिन एक ओवर थिंकिंग या एक किसी भी बात पर किसी भी बात को दिल पर लगाने वाली बात हो ना, आप उसे लेट गो करोगे। मुझे किन्हीं चीज़ों को अपने दिल पर लगाना ही नहीं, और अगर मैं ऐसे ही अपने दिल पर किन्हीं बातों को लगाते चलूं तो मैं लाइफ को कैसे जी पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगा। आपके कर्तव्य, आपके और आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके दिमाग में वो चीज़ आएंगी। मुझे 100 तरीके की चीज़ें सोचनी होती है, और ऐसी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों का अगर मैं दिमाग पर लेकर चलूँ तो मैं लाइफ को जीऊँगी कैसे, जीऊँगा कैसे।
एक्चुअल में यही तो मैच्योरिटी है गाइस, और यही ज़िंदगी को जीने का तरीका है। लाइफ में 10 तरीके की चीज़ें होंगी, 100 तरीके की चीज़ें होंगी, पर उन्हें हम पर इफ़ेक्ट पड़ना ही नहीं है अगर हम ना चाहे तो, है ना। हम चाहे कि उनका इफ़ेक्ट हम पर ना पड़े तो ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी पावर में खुद को फील करना गाइस, और अंदर से कॉन्फिडेंस इतना अच्छा फील करना कि मैं क्या ही कहूँ। आपके आत्मविश्वास में इस साल से आप वृद्धि जो है वो देखोगे गाइस। सच में आप में एक जुनून, एक जिद्दीपन, एक सफलता प्राप्त करने की चेष्टा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और अच्छी बात क्या पता है, आपके इस दृष्टिकोण को ऐसा नहीं कि थोड़ा फुव्वारे जैसा होता है ना, कि थोड़े टाइम के लिए हो गया और उसके बाद में गायब, वो पानी के बुलबुले वाली चीज़ ऐसी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दो पिलर है गाइस, दो स्तंभ है जो है ना, एकदम सपोर्ट के बारे में बात करता है ना, कि बेटा आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। जैसे हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता, कि भाई आप करो, मैं आपके साथ हूँ, डरने वाली बात नहीं है। पीछे ऐसा लगता है कि उनके हाथ है, तो बिल्कुल कुछ वैसा अभी के समय में आपको ऐसा ही फील होगा कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ ना, सोच रहा हूँ, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है मुझे संभालने वाले कोई है। यानी आपको खुद पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा अपनी लाइफ को लेकर। आप बुरा मत मानना गाइस, लेकिन एक सत्यता होती है ना, एक स्पष्टता होती है ना, कि किसी इंसान को ये फील होना कि मुझे खुद का ही खुद को संभालना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ से कहीं ना कहीं आपको आभास हो जाएगा कि अब लाइफ जैसे भी है, सत्यता यही है, मुझे खुद का खुद को संभालना है और इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। वो वाली चीज़ आपने फील होगी। आप द फुल मून के आसपास इस तरीके के अंदर तक में ये फील कर जाओगे, और ये ज़िंदगी की सच्चाई और स्पष्टता आपको मिल जाएगी। खैर गलत नहीं है गाइस, क्यों किसी पर बोझ बनना, है ना। अ, अ, अगर खुद के आधार पर लाइफ जी जाए तो ये इससे बड़ा अच्छी बात नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी कर्मा है ना, ये भी कर्मा है, और ये बहुत अच्छा कर्मा है गाइस। और ये तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप पर कर्तव्य आते हैं तो आप अपने कर्तव्य को निभाते चले चलो, है ना। अच्छी सोच रखोगे, जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। खैर ये इस तरीके का होगा। ये देखो पिलर फिर से, देखो आपको मनी का सपोर्ट बहुत बहुत उत्तम लेवल पर देखने को मिलेगा फुल मून के आसपास। अब ये किस मामले को लेकर होगा, कोई प्रार्थना आपकी पूरी होगी जहाँ से सिरे से एक नई शुरुआत का होना, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी बना रहा है ये। यानी कोई तो बात, कोई काम आपका बनेगा ही बनेगा, कोई प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी गाइस। और उस मामले में कहा जा रहा है कि आप सही राह पर हो, आप गलत नहीं हो, आप गलत राह को नहीं चुना है आपने। जो इस वजह से आपके मन में परेशानी हो रही है या बार बार उतार चढ़ाव जिस तरीके से चल रहे हैं, तो एक बार पहले हो सकता है कि आपको खीन आ रही होगी, आपका ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही चीज़ें चल रही है लाइफ में। जो भी चीज़ आप चूज़ करते हो, जो भी चीज़ करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम बिना आपकी लाइफ की गाड़ी आगे चलनी नहीं। तो एक झुंझलाहट कहते हैं किसी इंसान को फील होना, आपको अब झुंझलाहट नहीं होगी, क्योंकि आपको एक क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि आप जहाँ चल रहे हो एकदम सही चल रहे हो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर भी टू पिलर की एनर्जी है, यहाँ पर भी 2 पिलर की एनर्जी है। ये अपने आप में नंबर 1 की एनर्जी है, और नंबर 1 की एनर्जी सपोर्ट के बारे में ही बात करती है। नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, है ना। तो ये सपोर्ट के बारे में बात करते हो। 4 7 की एनर्जी अपने आप में बड़ी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती है गाइस, है ना। आप सच कहूँ लगभग अब ऐसे समय पर पहुंच चुके हो गाइस, कि जहाँ से आपकी तकदीर बदलती है, जहाँ से आपके लाइफ बहुत अच्छा मोड़ लेती है गाइस, है ना। तो फुल मून के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा किसी तरीके से। सडन हो सकता है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, तो सडन हो सकता है कोई कोई प्रार्थना आपकी पूरी हो जाए, ठीक है, या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में ऐसा हो जहाँ पर आपको पूरी तरीके से ये फील होगा कि ये मेरे मालिक ने किया, ये मेरे ईश्वर ने किया है। मैं इस बारे में और जानने की कोशिश करती हूँ गाइस, क्योंकि ये 2 बार पिलर की एनर्जी आई है, और ये कहा जा रहा है कि आप सही राह पर हो। तो ये किस बात के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में भी बात है। तो इसका सीधा सेंस इस बात को लेकर है कि मालिक आपको किस मामले में सपोर्ट करेंगे फुल मून के आसपास। एक बार क्लियर करते हैं, थोड़ा और डीप करते हैं रीडिंग को। हाँ, टेन ऑफ सोर्स, ओके ओके ओके। आपके दिल को हील करना गाइस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
आपका दिल हील ही नहीं है ना। सोर्स वाली एनर्जी आई है। मन में आपको किसी प्रकार का धोखा फील हो रहा है। आपको ऐसा लगता है आपको किसी ने छल लिया है, या फिर ऐसा जैसे अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निराश होना, उस तरीके से आपकी दो पर्सनालिटी चल रही है जी। अभी किरदार बड़ा अच्छा निभा रहे हो कि चेहरे पर आपकी इतनी मुस्कान है, इतना खुश बता रहे हो, और अंदर किस तरीके की आपकी ऊर्जा है ना, वो आप भी समझ सकते हो, ये ईश्वर समझ सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपके किरदार की बात ही अनोखी है, जहाँ हर कोई देखकर आपको ये कहेगा कि आप कितनी ज़्यादा खुश हो। हाँ, ये चीज़ एक मुखौटा होता है ना, ये आप पहन कर चल रहे हो। और फुल मून के आसपास मालिक की कृपा से अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, या किसी ने आपके साथ धोखा किया है, पास्ट में आपका किसी ने दिल दुखा है, तो उस मामले को लेकर आपके साथ न्याय होगा गाइस, इस फुल मून के आसपास में ही होगा। क्योंकि यहाँ पर बैंड्स की एनर्जी है ना। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एक्चुअल में क्या खोया है, क्या पाया है लाइफ को लेकर, या पाया है क्या पाया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें गाइस आपके मन में चल रही है, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, और लगभग मैं कह सकती हूँ कि उस बातों को लेकर आंसर। लेकिन एक धोखा गाइस, एक धोखा ऐसा है जो जिससे हील होने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, या फिर उस पीड़ा, उस पेन से आप बाहर निकलना चाहते हो। जो भी है मालिक की कृपा से आपके साथ न्याय हो जाएगा, और पास्ट को भूलो गाइस, ये सबसे ज़रूरी है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नंबर 4 की एनर्जी क्या कर रही है, आपको उस दुख से बाहर निकालने में मदद कर जाएगी, है ना। आपको मेंटली इतना हैप्पीनेस फील होगी। ओके, ओके, ये एक और कार्ड, बस इसके बाद में मैं इसमें से नहीं लूँगी अभी। ये यही कहता है कि अभी भी आप किसी दुख में अटके हुए हो गाइस, उससे आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, भले आप कितना भी, ये देखो कोई ऐसा इंसान, आप इत्तेफाक देखो, अब जब एंजल्स अपना मैसेज देना चाहते हैं ना, तो कुछ भी कोशिश कर लो, बॉटम ऑफ द डेक में आ जाएंगे, या फिर खुद पॉपअप होकर आ जाता है कार्ड, ये अपना, कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है ना, उसका मुखौटा उतरेगा गैस, और इसके लिए प्लानिंग चल रही है, और किसी ने आपके लिए बड़ी खतरनाक प्लानिंग करी है ना। तो उस इंसान का मुखौटा इस फुल मून के आसपास में उतरेगा, जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है। मुखौटा 100% उतरना है, उस पर आपकी विक्ट्री पा जानी है, और आपका दिल कह रहा है गाइस कि आपके साथ न्याय होने वाला है ना। ये चीज़ है। ये भी देखो नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी आपको फुल मून के आसपास 7 के नहीं, 7 7 की एनर्जी दिखेगी, क्योंकि 7 की एनर्जी मनी के बारे में बात करती है, मनी मैग्नेट वाला नंबर है, ठीक है। और 7 की एनर्जी आपके साथ होने वाले जस्टिस के बारे में बात करते हैं, न्याय के बारे में बात करते हैं। कारण क्या है, ये 7 को काउंट करो, ये लास्ट में जाकर नंबर 3 की एनर्जी बनाता है, और नंबर 3 की एनर्जी वही पिलर वाली बात आ जाती है ना, कि आपको दुखी करने वाले इंसान को अब माफ़ नहीं किया जाएगा। हो सकता है किसी को कर्मा रिटर्न हो, ये भी हो सकता है, पर होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा गाइस। ओके, विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई इच्छा पूर्ति करने के लिए यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है, और उसके लिए आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखो। और हो सकता है कि पहले भी आपको बार बार यही कहा गया, चाहे आपने टैरो रीडिंग करवाई हो अपनी, ठीक है, अपनी कुंडली दिखवाई हो, तो आपको यही कहा गया कि थोड़ा सा सब्र रख लो, आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी वो हर एक इच्छा को पूरी कर जाएगा जो आप चाहते हो। इस इंसान को कोई खुशी बहुत मुश्किल से मिलना, और मिले तो जैकपॉट के रूप में मिले, वो है। अभी थोड़ी देर पहले बॉटम ऑफ द डेक में आया था नंबर 9 की एनर्जी, सफरिंग का कार्ड आया था, और ये कार्ड भी नंबर 9 की एनर्जी है, लेकिन देखो ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बात आया, यानी कितना बड़ा परिवर्तन, रात और दिन का परिवर्तन, स्थितियाँ पूरी तरीके से बदल गई, है ना। तो आपने कोई एक इच्छा रखी है, वो इच्छा ही आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकती है। और नंबर 9 की एनर्जी के साथ यही कहा जाता है कि आपका वेट जो है, आपका इंतज़ार जो है, ये ख़त्म हुआ गाइस, और फुल मून के आसपास आपको आपकी इच्छा कोई पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होने वाली है गाइस, डेफिनेटली।
ओके, लव बिगन। ओके, नंबर 13, किसी बात को लेकर हैरान होने वाले हो। देखो कंफर्मेशन के साथ है, यहाँ पर भी कहा पिलर की एनर्जी, यहाँ पर भी पिलर की एनर्जी, पर किसी स्थिति से बाहर निकलते हुए उसके बारे में कहा जा रहा है। ये भी वापस एक नई शुरुआत होने के बारे में। नंबर ये 1 की एनर्जी 2 बार आ गई। ये भी इस बात के बारे में बात करती है कि फिर से कोई नई शुरुआत होना है ना, एक मिरेकल जैसा फील होगा गाइस। देखो मुझे संभावना इस बात की ज़्यादा लग रही है, ये भी हैरान करने वाला कार्ड है। एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है गाइस, और ये भीतर ही भीतर चलने वाले द्वंद्व को दूर करता है ना, उस बात के बारे में। जैसे ये एक अंत और एक नई शुरुआत के बारे में भी बात करता है। एक अंत और नई शुरुआत कैसे, जैसे कहा ना, भीतर के द्वंद्व का अंत होना और नई शुरुआत होना, कि एक स्पष्टता मिलनी, क्लैरिटी मिलनी अपनी लाइफ को लेकर ना, उस बात के बारे में। एक बात है गाइस, आपको जैसे बटरफ्लाई बनने से पहले का जो जीव होती है और उसके बाद में जो बटरफ्लाई बनती है ना, आपने उस रूपांतरण को स्वीकार कर लिया है, और वो पेन, वो चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है ना। तो ये वाली चीज़ कहता है ना कि अब आपका बटरफ्लाई के रूप में उस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। अपने आप में बड़ी शक्ति फील होगी गाइस। कहने का मतलब क्या, रीडिंग मुझे पता है एक वर्ड पर आकर अटका रही है, और वो है किसी इंसान का अपने आप में बड़ा पावरफुल फील होना, अपने आप में उनको शक्ति, कंट्रोल बहुत फील होना, अपने आप में बड़ी शक्ति, बड़ी कंट्रोल फील होना उनको अपनी लाइफ को लेकर। ये चीज़ है गाइस। दिल खुश होगा कि मुझे जिस तरीके का अपना व्यवहार चाहिए था, जिस तरीके की अपनी लाइफ चाहिए थी ना, उस डायरेक्शन में मेरी लाइफ को चल रही है। अब आप ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे गाइस, किसी भी बात को लेकर आप समझौते के लिए तैयार नहीं हो। आपने अपनी इतनी वैल्यू कर ली। पहले आपकी लाइफ ऐसी थी कि हर मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता था, आप करने को तैयार होते थे। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। आप नहीं चाहते कि किसी प्रकार की आपकी खुशी को आहुति लगे, ये नहीं करना चाहते आप। यानी खुद की वैल्यू तो सीखी है आपने, ये तो है ना, खुद की वैल्यू सीखी है आपने। एक और चीज़ है, आपके सर का भारीपन जो है वो दूर होगा। अगर आपके साथ एक ऐसी स्थिति है, हेल्थ के बारे में बताऊं, कि बार बार कभी इस चीज़ में मन नहीं लगी, कभी इस चीज़ में मन नहीं लगी, जो है वो भाग रहा था ना, वो आप देखोगे गाइस कि आपकी एकाग्रता भी लगेगी, और सर में जो भारीपन आपको फील हो रहा था ना, वो भारीपन आपको फील नहीं होगा। संतुलन आपको देखने को मिलेगा आपके हेल्थ में। फिर से 111 की एनर्जी। ओहो, मेरी खुशियों की चुंबक 111 नहीं कह सकते, 11 की एनर्जी कह सकते हैं। कारण क्या है, यहाँ पर भी नंबर 1 की एनर्जी बन रही है इनडायरेक्ट वे में, यहाँ पर डायरेक्टली, और यहाँ पर 1 ठीक है, और यहाँ पर है नंबर 7 की एनर्जी, और ये फिर से नंबर 7 की एनर्जी। ओके गाइस, देखो आपकी चिंता सबसे बड़ी जिस मामले को लेकर है, वो चिंता खत्म हो रही है। आप पर से कोई बहुत बड़ा आरोप हटने वाला है डेफिनेटली गाइस, और उस आरोप से आप बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा। ऐसे एक चीज़ कह सकती हूँ गाइस कि किसी ने ये नहीं सोचा आपको पास्ट में कुछ कहने से पहले कि कहते हैं कुछ शब्द किसी इंसान को सोच कर कहो, क्या पता कब कोई शब्द आपका किसी इंसान के मन को चुभ जाए, चोट कर जाए। किसी के शब्द हो सकता है, किसी का व्यवहार हो सकता है, आपको ऐसा चोट कर गया है कि उस चीज़ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, है ना। और ये कार्ड कहता है, फिर से ये कार्ड आया है कि जिस इंसान ने पास्ट में आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है, वो इंसान मन में पछताएगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि अब आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया कि ऐसी कोई भी बात उठकर अगर आपके सामने आती है, वहाँ पर आप मतलब ऐसी चीज़ों से दूर ही रहते हो। अगर कोई ऐसा इंसान आकर आपसे माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि जाने अनजाने में आप पर आरोप लगा लिया, या आपके साथ स्थितियों को हावी हो गई स्थितियाँ उन पर और आपके साथ धोखा कर दे, तो प्लीज़ माफ़ कर दो वगैरह, ऐसे कुछ चीज़ें, पर आप ऐसी चीज़ों में किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये आपके साथ है गाइस। आपकी सीमाओं को अगर क्रॉस ना किया जाए ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके कुछ सिद्धांत है लाइफ को जीने के लिए। आप पहले मौके देते हो तो इतने मौके देते हो कि सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चले कि आप मौके पर मौके दे रहे हो। लेकिन जब आप ठहर जाते हो तो उसके बाद में फिर से एक नई शुरुआत ही होती है, फिर आप संभल जाते हो, आप चोट खाने को फिर से उसी इंसान से रेडी नहीं होते हो। यानी ये चीज़ आपके साथ है गाइस, ये गलत भी है ना।
आपके लिए सही है, नो डाउट, क्योंकि आप मौके भी पहले बहुत देते हो, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं ना कि सामने वाले इंसान को थोड़ा सा एहसास करा दिया करो कि आप मौके दे रहे हो। वरना लोगों की यही सोच होती है कि अगर मौके मिल रहे हो तो वो थोड़ा सा लाइटली लेने की कोशिश करते हो, और उसके बाद में आप सोचो कि एक ही बारी में सब चीज़ें वहीं स्थगित कर दो, तो ये भी चीज़ गलत है ना। इंसान की फितरत होती है, कई सारी चीज़ों को हमें इग्नोर करना होता है ना जी। तो थोड़ा सा मानव व्यवहार को समझने की आवश्यकता होती है। एकदम ऐसा ही नहीं होता कि या तो मैं हाँ में करूँ या ना में करूँ, ऐसा नहीं होता। मिडिल रास्ता को अपनाना सबसे उत्तम रास्ता होता है ना जी। तो हर एक इंसान के व्यवहार को भांपने की कोशिश करो। गलती हो तो वह समझाओ, है ना। सुधरे इंसान तो ठीक है, नहीं सुधरे तो फिर बाद में लास्ट का ऑप्शन ही क्या बचता है ना जी। नंबर 17, ओके। और नंबर 3 की एनर्जी, ओके। आपका किसी मामले में फैसला सही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई मामला बहुत बड़ा है जहाँ पर आपका फैसला सही जाते हुए और आपको अच्छी खासी अप्रिशिएशन मिलते हुए नजर आ रही है गाइस। यानी एक चीज़ कह सकते हो, यहाँ पर आप ये फुल मून के आसपास में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई नई चीज़ करना चाहते हो, कोई नया काम करना चाहते हो, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो गाइस। और जो भी है, आप इस फुल मून के आसपास ना डिसाइड कर लोगे कि आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना, और उसके लिए आप शुरुआत कर लोगे, स्टेप उठा लोगे। कोई बिजनेस आप करने वाले हो और जिस पर आपका फोकस है, वो आप शुरू कर लोगे इस फुल मून के आसपास में गाइस। ये समय अच्छा बना हुआ आपके लिए। ओके, इनर चाइल्ड। मन खुश रहेगा गाइस आपका, कारण क्यों है, क्योंकि आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, और कोई जैसे काम, जो चीज़ चाह रहे थे आप, काम या इच्छा, जो भी चीज़ आप चाह रहे थे, है ना, अपनी लाइफ को लेकर, वो चीज़ पूरी होते हुए आपको नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके कदमों से और बढ़ रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक मन में खुशी होती है ना। तो कभी कभी लोग एक एक बचपना वाली चीज़ करते हैं ना, ये चीज़ आपको बहुत अच्छा फील होगा, ये बहुत खुशी फील करोगे आप। तो मन में बचपना वाली वो फीलिंग जो है ना, वो भी आने लगेगी, कि थोड़ा अच्छा फील करोगे आप। कहने का मतलब ये है कि एक मासूमियत, एक थोड़ा और सरलपन आप में खुद में देखने को मिलेगा। एनर्जी अच्छी रहने वाली है इस फुल मून के आसपास ना, उसके बारे में बात की जा रही है। 3 विजडम गाइस, ये फिर से वही, और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। अपनी सूझबूझ और अपने दिमाग पर थोड़ा प्राउड फील होना आपने, क्योंकि आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। पता है, आपका ध्यान जो समस्या पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान इस बात पर कि मेरी लाइफ के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो एकाग्र मन से, वो चीज़ें आपकी पूरी हो रही है, वो चीज़ सटीक में जा रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अर्जुन जो है ना, वो मछली की आंख में तीर लगाता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका कोई टारगेट का फिक्स होना, और आपका उस तरफ इतना कंसंट्रेशन रखना, और उस चीज़ को आप पूरा कर जाओ, उसे जीत जाओ, उसके बारे में कहा जा रहा है। इस वजह से 4 टाइम जो है ना, 1111 की एनर्जी आई गाइस, और ये साल नंबर 1 का है। तो ये आपके लिए बड़ा प्लस में काम करेगा, बहुत ज़्यादा आपके हित में काम करेगा गाइस। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए, प्रायोरिटी पर वो रख लो गाइस। जो भी चाहिए, सबसे पहले हेल्थ को रखना, कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहो, ठीक है। फिर उस हिसाब से जो भी आपको चाहिए ना, वो आपके लिए वो चीज़ फल जाएगी, वो जश्न लेकर आएगी आपके लिए आगे चलकर, ठीक है ना जी। यानी समय बड़ा फेवर का है गाइस। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहो, अफर्मेशन करना चाहो, हर चीज़ में आपका कंसंट्रेशन लगेगा। तो कहते हैं ना, किसी काम का और जल्दी में बन जाना, समय का सदुपयोग करना गाइस। समय को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना आप, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको इस समय में फुल मून के आसपास फेरीज का, एंजल्स का, यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइंड बैलेंस गाइस, अभी बैलेंस का कार्ड भी आया था, है ना। थोड़ा सा कहीं पर भी मन विचलित होने की कोशिश करें, फिर से कंट्रोल कर लेना, क्योंकि आपके साथ चीज़ें यही हैं कि अब चीज़ें बैलेंस में जाएगी। आप कुछ ना कुछ लिखोगे गाइस, लिखते हुए भी नजर आ रहे हो अपने जीवन को लेकर। ये कुछ हो सकता है, घटनाओं के बारे में हो सकता है, अगर आपके मन में चल रही है कि ये चीज़ें मुझे लिख कर रखनी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्या है आपके मन में, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें लिख कर रखना चाहते हो, कुछ चीज़ें बहुत खुशी की आपके पास्ट को लेकर, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, और वो चीज़ें भी आप लिख कर रखोगे, ये है आपके साथ।
मतलब एनर्जी देखो किस तरीके की है। अकेले बैठकर खुद के बारे में सोचना ये भी होगा, काम करने के बारे में हो गया, ठीक है, कोई एक्शन लेने के बारे में हो गया, ये भी चीज़ दिमाग में चलेगी। दूसरी तीसरी चीज़ जो है ना, वो अपने अपने दिमाग का इतना परिपक्व हुआ फील करना, बिल्कुल भी उलझा हुआ नहीं होना, शार्प तरीके से ना किन्हीं चीज़ों को सोचना, उनके प्रति अपना दृष्टिकोण अच्छा रखना, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में गाइस देखने को मिलेगी। बहुत शानदार कह सकते हैं ये परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा है। मून एनर्जी, इससे आप बाहर आ जाओगे कि हर थोड़े थोड़े टाइम में ना, जैसे मून की दो एनर्जी होती है, एक क्रूरता से संबंधित होती है तो एक शुभता से संबंधित होती है। आपने क्रूरता वाली चीज़ को देख लिया और उसमें बैलेंस करने की कोशिश करें और आप शुभता वाली चीज़ों को नोटिस करोगे, या ऐसी चीज़ों के आधार पर अपने लाइफ में बैलेंस लेकर आने की कोशिश करोगे कि अब मेरी चीज़ में, अब मेरी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर है तो वो यूनिवर्स के कंट्रोल में है, पर आज नहीं तो कल चीज़ें मेरे हित में काम कर जाएगी। मुझे अपना कंसंट्रेशन नहीं तोड़ने देना है, मुझे अपने लक्ष्य को बराबर में रखना उस चीज़ के बारे में। और आप छोटी छोटी बातों पर मिरेकल देखोगे गाइस। आपकी इंट्यूशन भी देख लेना, फुल मून के आसपास खुद से मून की एनर्जी आ गई, इसका सेंस सीधे तौर पर यही होता है कि कोई इंसान को तैयार रहना चाहिए अपनी लाइफ में। इंट्यूशन इतना वर्क करे कि आप कुछ सोचोगे, आपको फील हो जाएगा ये चीज़ होने वाली, वो चीज़ होगी। फुल मून के आसपास देख लो, आपको बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपके इंट्यूशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिलर की एनर्जी आई है। किसी इंसान के आधार पर आपको सपोर्ट मिले तो अच्छा है, वरना खुद यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के आधार पर आपको गाइड करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कोई सुप्रीम पावर ऐसी है जो मेरे मन के आधार पर मुझे गाइड करे, मुझे इस ओर चलना है, उस ओर चलना है, या रुक जाना है, या फिर कुछ काम करना है या नहीं करना। आप जैसा आपका दिल चाहता है वो चीज़ करोगे, आपके वो बहुत सटीक में जाएगी, देखना, है ना। तो फुल मून के आसपास आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना, कि अपने इंट्यूशन का, स्पेशली कह सकते हैं कि अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना गाइस, उसे इग्नोर मत करना। आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कहेगी वो बिल्कुल सटीक कहेगी। अगर कुछ कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है यहीं रुक जाना चाहिए, तो किसी की मत सुनना, आप रुक जाना। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है गो अहेड, आपको आगे बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, प्रोटेक्ट योर ड्रीम गाइस, आपके सपने साकार हो जाएंगे। हाँ, आपके सपने को कभी आहुति नहीं लगेगी। एक तो ये दिमाग में बात रख लो गाइस, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो अपने सपनों को लेकर, कि कोई आपके बारे में नहीं सोचा। कम से कम आप अपने बारे में सोचो, आपके सपने क्यों साकार नहीं होंगे। खोना नहीं है, अपने सपनों को छोड़ना नहीं है ना, बांधे हुए रखो। आपको क्या चाहिए लाइफ में, हो सकता है पहले आपने कुछ सोचा होगा, अभी आप भूल गए हो, या फिर आपका ध्यान हट गया है कि नहीं ये चीज़ें तो अब मुझे नहीं लगती कि लाइफ में मिल सकती है। कोशिश करो, मिल जाएगी, है ना। कोशिश करो, आपका जो भी सपना है, ड्रीम है, वो साकार हो जाएगा। कैसे करना है वो मालिक जाने, हमें, हमारा काम है सोचने का, उस पर कर्म करने का, वो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, प्योर इंटेंशन। तभी आपके लिए इनर चाइल्ड का कार्ड आया। आपका दिल बड़ा साफ है गाइस, अंदर मासूमियत बहुत अच्छी है। और ये पाक दिल साफ इंसान जो होता है ना, उनकी इंट्यूशन वैसे भी बहुत काम करती है, क्योंकि छोटे बच्चों वाले भाव होते हैं आप में है। आपको कोई थोड़ा सा प्यार से समझाए ना, या फिर थोड़ा लाड लडाए ना, तो आप में बिल्कुल वो बच्चों वाली अंदर जो होती है ना, वो फीलिंग्स सामने भले लेकर आओ या नहीं आओ, लेकिन आपको बिल्कुल वैसा फील होता है। देखो ये चीज़ तो है गाइस, कि कुछ लोग बड़ा होना पसंद नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि काश वो बच्चों वाली बात में ही रहे, है ना। और सच में गाइस ये चीज़, मतलब पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आती थी, पर अब समझ में आता है गाइस, ये बच्चा बनकर रहने में बहुत भलाई है। ओके, मॉडरेशन, ओके, मैजिकल ब्लेसिंग। अच्छा, मैंने वहाँ कार्ड रख दिया एक। ओके, मैजिकल ब्लेसिंग। ओके, दो बार ये कार्ड आया है, मतलब इस तरीके का कार्ड दो बार आया। आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया गया है, और फुल मून के आसपास तो आपकी कोई कामना है वो पूरी होकर रहेगी गाइस। निश्चिंत होकर रहो गाइस। मैं बस एक बात कहूँ कि आप हर एक, कोई भी सिचुएशन को आपने झेला है ना, उसके बारे में ये देखो उसका आउटपुट क्या उभर कर आया। अगर गलत आया है तो सिचुएशन पूरी तरीके से आपके साथ गलत है, और अगर रिजल्ट बेहतर में 50% 40% ही आपके फेवर में आया, तो ये बहुत बड़ी हितकारी
साइन है गाइस, है ना, आपकी लाइफ के परिवर्तन के साइन है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैजिकल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। और फुल मून के आसपास में हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिल जाए आपको। आपकी इंट्यूशन कह देगी कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। जो आपकी इंट्यूशन कहे कि आपकी लाइफ में ये अच्छा होने वाला है, वही चीज़ मैजिकल ब्लेसिंग के रूप में किसी न किसी प्रकार से आपकी लाइफ में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपनी प्रार्थनाओं पर, थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फुल मून के आसपास, क्योंकि इस फुल मून की एनर्जी पूरी तरीके से आपके मन को प्रभावित करेगी, अच्छे रूप में भी, कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, अपनी पर्सनालिटी पर चांद चांद चार चांद, है ना, ऐसा फील करोगे। बहुत यूँ कह सकते हैं कि अपने व्यक्तित्व को सुलझा हुआ और सफल व्यक्तित्व कहते हैं ना, वो चीज़ फील करोगे आप। पर दूसरा ये होगा कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत वर्क करेगी। ये एक साथ दो चीज़ें बहुत कमाल की होने वाली है आपके साथ गाइस, है ना, कमाल की होने वाली है। ओके, लाइट एक कार्ड और लो, ट्रांसफॉर्मेशन, ये मुझे लग ही रहा था। फ्रेंडशिप, ओके, ओके। देखो, कुछ लोगों से सावधान रहना, जिनके बारे में आपका दिल कहता है ना कि ये लोग आज नहीं तो कल आपको धोखा दे सकते हैं, है ना। जहाँ पर भी 1% भी आपको फील होता है और आपकी अंतरात्मा कहती है मुझे इन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, आज मैं इनकी भलाई कर दूँ, कल ये वापस से मेरे साथ गलत ही करेंगे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान होकर चलना। क्योंकि कारण क्या है, आगे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है आपके लिए, है ना, जहाँ पहले से ही किन्हीं चीज़ों के घाव आपके अभी तक नहीं भरे हैं। और अगर फुल मून के आसपास आपके मन में इस तरीके की घबराहट आती है और दो तरीके के दिमाग आपके चलते हैं कि ऐसे इंसान को लेकर मैं आगे लाइफ में क्या एक्शन लूं, तो जहां आपका दिल, जहां आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको ये फैसला लेना चाहिए इस इंसान को लेकर, तो आप वही फैसला लेना। आप किसी की मत सुनना, कोई बहकावे में मत आना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। आपकी अंतरात्मा आपको जो कहेगी वो यूनिवर्स का साइन ही होगा। ठीक है ना जी। एक और बात कहना चाहती हूँ, फुल मून के आसपास आपको बहुत प्यारा सपना आएगा। आपकी लाइफ में फ्यूचर में आगे क्या कुछ अच्छा होने वाला है उससे संबंधित कोई बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं सपना आपको आएगा गाइस, जो आएगा सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आएगा आपको। और ये सपना आप सुबह जब उठोगे आपको याद भी रहेगा। अब ये दिक्कत भी नहीं है कि ये सपना आपको याद नहीं रहेगा, पर देख लेना ये चीज़ आपकी लाइफ में सत्य होकर रहेगी। फुल मून के आसपास में मॉर्निंग के टाइम 3 से 5 बजे के बीच में आपको कोई विशेष सपना आएगा। और ये केवल सपना नहीं होगा, ये आगे आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है उसको लेकर आपको क्लियर तरीके से बताया जाएगा। मतलब सपने के थ्रू एक प्रेडिक्शन आपको दिखाई जाएगी गाइस। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करना और आप खुद भी बहुत खुश रहोगे। आपको मेंटल क्लियरिटी इस वजह से तो मिल रही है गाइस कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, और वहाँ पर आपका दिल 100% कह रहा है हाँ ये चीज़ तो मेरे लिए है। इस बार आपका दिल एक्सेप्ट कर रहा है ना। और ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा तोहफा है मालिक का आपको। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहो, खुद पर और यूनिवर्स पर बिलीव रखना। फुल मून आपकी लाइफ में एक नए सिरे से शुरुआत को लेकर आया है। 4 टाइम 1 1 की एनर्जी है, तो वापस से किन्हीं चीज़ों की नई शुरुआत होना, लोगों का मुखौटा उतरना, धोखे से दूर रहना, धोखे वाली फीलिंग से आपका बाहर आना, आपका इनर चाइल्ड जागृत होना, और आप अपनी जर्नी को समझ पाओ, इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आप उसकी आवाज़ को सुनना और उसी आधार पर फैसला लेना। देख लेना आपका जो भी फैसला जाएगा वो 100% सटीक में जाएगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।